नमस्कार जोहार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर सोशल साइंस का क्लास 10 का सेट नंबर 3 एमसीक्यू टाइप का जो आपका 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो देखेंगे। इसमें हम लोग काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हुए हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो। और जो आपको 5 सेट हमने कहा था उसमें आज ये तीसरा सेट है। अगर आपने पिछले 2 सेट नहीं देखे हुए हैं मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव वाले तो उनको आप देख लीजिएगा चैनल पे विजिट करके, या फिर मैं इसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप विजिट करके देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। राइट, तो यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके द्वारा ये हुआ था। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम वाली जो घटना थी उससे जो पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग थे उसमें राष्ट्रीय भावनाओं का संचार हुआ था। बढ़ते हैं 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क, जो बिस्मार्क थे जो कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाए थे, वो कहाँ के थे? तो वो थे प्रसा के। राइट, प्रसा के थे वो। अब आगे बढ़ते हैं, वियना की संधि कब हुई थी? तो वियना की संधि आपकी 1815 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। देखिए 1918 ईस्वी में गांधी जी ने सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए वो कहाँ पहुंचे थे? तो आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद में वो पहुंचे थे सत्याग्रह आंदोलन के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना जो हुई थी उसके कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? तो सही आंसर इसका असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। बढ़ते हैं 6 नंबर पे। देखिए गाड़ियों के उत्पादन के लिए जो असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? तो जो हेनरी फोर्ड थे उन्होंने सबसे पहले असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में किया था। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड का कौन सा नगर फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ? आंसर है लंदन। राइट, लंदन जो शहर है इंग्लैंड का वो आपका फिनिशिंग सेंटर के रूप में डेवलप हुआ। 8 नंबर, ज्योतिबा फुले ने 1871 ईस्वी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? गुलामगिरी। इसको याद रखिएगा, बहुत ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 9, निम्नांकित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है? स्टेप फार्मिंग की जाती है। तो आंसर है आपका उत्तराखंड। राइट, इसका जो सही आंसर है वो है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपका सीढ़ीदार, जिसको हम लोग सोपानी खेती भी कहते हैं, होती है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न में से कौन से राज्यों में अति पशुचारण के कारण यानी कि बहुत ज्यादा पशुओं के चरने के कारण जो भूमि निम्नीकरण यानी कि जो उपजाऊ जमीन है यानी कि फसल उगाने वाली जो जमीन है उसकी कमी हो जा रही है? तो कौन सा ऐसे 2 राज्य हैं? तो आपको बताना है इसमें ऑप्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे जो एमपी और राजस्थान है यहाँ पे अति पशुचारण यानी पशुओं के ज्यादा चरने के कारण जो है वहाँ भूमि निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न हो गई है। जबकि पंजाब और हरियाणा में क्या है? पंजाब में मुख्यतः अधिक सिंचाई से जो है भूमि निम्नीकरण का जो है कारण हुआ है। बढ़ते हैं 11 नंबर। देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका किस में है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? जल विद्युत से कितना परसेंट भाग, जो बिजली का टोटल जल विद्युत से कितना परसेंट भाग हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं या प्राप्त करते हैं? तो 22% भाग हम लोग जल विद्युत से प्राप्त करते हैं। 13 नंबर देखिए, सरकार निम्नांकित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? राइट, तो जो फसलों को सहायता देने के लिए जो सरकार घोषणा करती है वो होता है न्यूनतम सहायता मूल्य, उसको बोलते हैं। बढ़ते 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए निम्नांकित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो जो होता है तलछटी जो चट्टानें होती हैं उसमें आपका तलछटी चट्टानों में क्या होता है? इनमें खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहां पर लगाया गया था? तो सही आंसर है मुंबई में लगाया गया था। मुंबई में सबसे पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना 1854 ईस्वी में लगाया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें क्या कहलाती हैं? जो राज्य की राजधानियां होती हैं उनको जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली जो सड़कें होती हैं उनको हम लोग राज्य महामार्ग, नेशनल स्टेट हाईवे कहते हैं। राइट, एसएच बोला जाता है।
अब बढ़ते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन पर। देखिए, निम्न में से किस प्रकार के टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, राइट। तो किस प्रकार का जो टकराव होता है वो आगे बढ़ करके हमारा हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, तो वो होता है हमारा सामाजिक टकराव, राइट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक टकराव आगे बढ़ करके अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन जो है, उत्तरी आयरलैंड में 44% रोमन कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व कौन सी पार्टी करती है, राइट। तो नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो उत्तरी आयरलैंड में 44% रोमन कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व करती है। क्या आंसर होगा इसका? नेशनलिस्ट पार्टी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दे पर आधारित, ये सही बात है। खाद्य विक्रेताओं का संघ, ये दबाव समूह के लिए है। तृणमूल कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, ये तीनों सही है। तो इसका मतलब डी वाला ऑप्शन आपका ये इनकरेक्ट है। श्रीलंका में संघात्मक शासन प्रणाली नहीं है। बढ़ते 21 में देखिए, निम्नांकित में से कौन सा भारतीय जनता पार्टी का दिशा निर्देशक दर्शन है? दिशा निर्देशक दर्शन है, राइट। किसका? भारतीय जनता पार्टी, जो बीजेपी कहते हैं हम लोग, उसका जो दिशा निर्देशक दर्शन है वो क्या है? तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है उसको लेकर के ये आगे बढ़ती है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, यही इसका दिशा निर्देशक दर्शन है। किसका? भारतीय जनता पार्टी का। 22 नंबर क्वेश्चन, लोकतांत्रिक सरकार कैसी होती है? ध्यान देना। तो लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो उत्तरदायी भी होती है, जिम्मेदार सरकार होती है, वैध सरकार होती है। इसका मतलब इनमें से सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर आपको बताते हैं क्वेश्चन है, देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो संविधान के निम्न में से किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ये आपको बताना है। तो आंसर है आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द है उसको जोड़ा गया था। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 24 नंबर का जो क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य क्या हैं, राइट। तो आर्थिक विकास के जो अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है वो आपका नियमित जो रोजगार है वो आता है, राइट। नियमित रोजगार इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आता है आर्थिक विकास के अंतर्गत। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नांकित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्रक में नहीं आती हैं? ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। तृतीय क्षेत्रक में नहीं आती हैं, तो आंसर हो जाएगा मधुमक्खी पालन। ये आपका तृतीय क्षेत्रक में नहीं आती, बाकी सभी आपका तृतीय क्षेत्रक के उदाहरण हैं। 26 नंबर देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए, 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है? जैसे चेक होता है पेपर से बनता है, ड्राफ्ट पेपर का होता है, क्रेडिट कार्ड ये प्लास्टिक का होता है, और डिमांड ड्राफ्ट आपका भी, ये भी आपका डीडी कागज का होता है। सो यहाँ प्लास्टिक मनी के रूप में या प्लास्टिक मुद्रा के रूप में हम लोग कह सकते हैं, इसका उदाहरण कौन है? क्रेडिट कार्ड है, राइट। बढ़ते हैं 28 नंबर देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, राइट। तो 149 देश हैं अभी मौके पर WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, विश्व व्यापार संगठन में सदस्य देशों की संख्या कितनी? 149 है। 29 देखिए, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं वैश्वीकरण, राइट। सही आंसर सी हो जाएगा। लास्ट आंसर है, लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, निम्नांकित में से कौन नियमों और विनियमों के माध्यम से बाजार में संरक्षित है? तो वो होता है आपका उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। तो ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये मददगार सिद्ध होगा और आपने एंजॉय किया होगा। आपके लिए
ये पेपर काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और अगर ज़रा सा भी आपके लिए लाभप्रद हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के, नया मॉडल पेपर लेकर के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।